फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। मोटिवेशन किसी और से नहीं लेते, मोटिवेशन अपनी जिंदगी से लेते हैं। किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी बेटा। अपने घर की तरफ देखा करो, अपने कमरों की तरफ देखा करो, अपने पिताजी की तरफ देख लो, अपनी माँ की तरफ, और सोचो आज से 10 साल बाद जब ये बुजुर्ग हो जाएंगे, इनके कंधे झुक जाएंगे, तब रोटी कहाँ से आएगी? कल को बीमार भी होंगे वो, ये सबके साथ होगा, क्योंकि ये सच्चाई है जीवन की। उनके इलाज के लिए खर्चा कहाँ से निकालोगे? तुम्हें इतना काबिल बनना है कि उनके इलाज के खर्चे, तुम्हारी अपनी लाइफ के खर्चे और आने वाली पीढ़ी के खर्चे भी तुम्हें ही उठाने हैं। हर पीढ़ी ऐसी तैयार होती है बेटा, ऐसी करना होता है, इससे भाग नहीं सकते हम। तो अपने आप को सबल बनाओ, पढ़ो लिखो, काबिल बनो। पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का IIT एडवांस आता है और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो, तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट दे दो। आपको पता है मासूम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? कि वो चालाक लोगों पर भी भरोसा करके उसको अपना समझने लगते हैं। मैंने देखा है कि एक टाइम के बाद हर कोई बदलने लगता है। उम्र भर जिस रिश्ते को हमने अपना समझा था वो सिर्फ हमारा एक वहम था। गरीबी हर उस रिश्ते को तोड़ देती है जो हमारे खास होते हैं, और जब पराये भी अपने बन जाते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। इसलिए अगर जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो ना, तो मतलबी लोगों से रिश्ता रखना छोड़ दीजिए। जिंदगी में अपने आप आपको सुकून मिल जाएगा, है ना? जब मैंने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में अपने ड्रीम्स के ऊपर डेट लिखी थी और तारीखें डाली थी, तो मेरा तीसरा ड्रीम था जो लगभग 3 महीने लेट हो गया। 3 महीने लेट होने से मेरे आसपास के लोगों ने कहा, ले क्या हुआ तेरी तारीख का? आज मैं उनसे कहता हूं, तुम तारीख पूछ रहे थे, मेरी तो डली हुई थी इसलिए तारीख पूछ ली तुमने। अब मैं तुमसे क्या पूछूं, क्योंकि तुमने तो डाली भी नहीं थी। तुम तो अब आगे हो जिन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया था। इस दुनिया में सपने उनके पूरे होते हैं जो पहले सपने देखते हैं, उन सपनों के लिए अपना पूरा सर्वस्व न्योछावर करते हैं, और उन सपनों के लिए जिंदगी को झोंकने के बाद उनके लिए कठोर परिश्रम करके अपनी जिंदगी उनके पीछे लगा देते हैं। उनके सपने पूरे होते हैं। जब मैं हॉस्टल में था तो एक लड़का था, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, मैं उसको जब भी देखता था वो खेल ही रहा है, मैं उसको जब भी देखता था वो ग्राउंड में खेल रहा है, मैं उसको जब भी देखता था किसी दोस्त के रूम में बैठा हुआ है वेब सीरीज देख रहा है। फिर भी वो बच्चा टॉप बैच में था। क्यों था? उसका रीजन यही था कि वो रात में पढ़ता था, 3 घंटे के लिए पढ़ता था, सिर्फ 4 घंटे के लिए पढ़ता था, और उन 3-4 घंटे में ना ऐसा पढ़ता था कि बाकी लोग 12-12 घंटे पढ़ ले बराबरी नहीं कर सकते। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेंगे आपको। सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी, बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। ये बिल्कुल ऐसा है, दिन और रात दोनों जरूरी है ना, जागना और सोना दोनों जरूरी है ना। तो बाहर से आपको हंसते खेलते रहना है, लेकिन अंदर से अपने काम को लेकर के, जो भी अपना लक्ष्य है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको लेकर के बिल्कुल सीरियस रहना है। इस बात को ध्यान रखना। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर से अपने आप को बहुत सीरियस दिखाते हैं, घर वालों के आगे ऐसे दिखाएंगे, अरे बहुत प्रेशर, बहुत पढ़ाई, अंदर से कुछ नहीं है। कोई बैठ करके लैपटॉप पे रात को क्या कर रहे हैं सबको पता है। बाहर से दिखा रहे हैं मैं बहुत सीरियस हूं, अंदर से कोई सीरियसनेस है ही नहीं। तो इसका उल्टा करो, बाहर से ऐसे दिखाओ कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो मीडियोकर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अंदर से आपको पता होना चाहिए। एग्जाम निकल जाएगा, लोगों ने तू पढ़ता है, वो बाहर से लोगों को नहीं पता लगता। रहनी चाहिए, बाहर से पता नहीं लगना चाहिए कि आप अंदर से क्या हो। जो अंदर से हो वो सिर्फ आपको पता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिलती। तो अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो अपने रास्ते बदलिए। जैसे एक पेड़ होता है वो हमेशा अपने पत्ते बदलता है, अपनी जड़ें नहीं बदलता। तो अगर आप जिस चीज को पाना चाहते हैं और जो रास्ता आप अपना रहे हैं, हो सकता है वो रास्ता गलत हो, दूसरा ट्राई कीजिए, हो सकता है ये दूसरा रास्ता आपको कामयाब बना दे। तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिक में, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना, ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना। समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले इंटरेस्ट में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं।
खाने में अगर आपकी कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज है, लेकिन अगर कान में कोई जहर डाल दे इसका इस दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है। क्या बात है। आप 1000 तरीके से मोटिवेटेड हो आकाश, मैं ये कर दूंगा, दुनिया जीत लूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, और अचानक कान में तुम्हारे कोई बोलता है आकाश होगा नहीं यार, आकाश ये कैसी बात कर रही है, ये नहीं होगा। तो जो तुमने जो किया था ना, बुलबुला बनाया था, जो गुब्बारा उड़ने ही वाला था, किसी ने धीरे से उसमें 25 पैसे की पिन मार दी और वो भड़ाम करके फटा और आकाश बैक टू जीरो हो गए। सिंपल सा इलाज है, चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। बेटर रहता कि आप अकेले रहते, बनस्पत आप उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं ना तो जिनके ड्रीम्स हैं, ना जिनकी बातें पागलों वाली हैं, ना जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रखी। आज उनकी हालत कैसी हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है उनकी बातों में पागलपन है कि नहीं। आज वो बेशक हो सकता है उनके पास 1000 रुपया भी ना हो, लेकिन क्या वो 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 500 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो चैलेंज पेश कर रहे हैं मार्केट में कि नहीं पेश कर रहे। तो चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। तो लोग अगर हंसे तो हंसने दो, पहले वो हंसेंगे फिर पूछेंगे तुमने कैसे किया, राइट। पहले लोग हंसते ही हैं, मजाक ही उड़ाते हैं, उसका टेंशन मत लो। कहते हैं ना, अगर हम टेंशन ले कि लोग क्या बोलेंगे तो फिर लोग क्या टेंशन लेंगे। भाई ये सारे टेंशन उनको लेने दो, है ना, निश्चिंत चिल मारो। किसी भी चीज में अगर तुम्हें जीतना है, उस चीज को अपना आनंद बनाओ, उससे क्या होगा। किसी भी चीज, किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें जीतना है, उस फील्ड को अपना आनंद बनाओ, उससे क्या होगा। उससे तुम टाइम कभी नहीं देगा। जिस चीज में तुम्हें आनंद नहीं आएगा उसमें तुम बार बार टाइम देखोगे। मूवी देख रहे हो, 800 रुपए की पीवीआर में टिकट खरीदो और मूवी कनेक्ट नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, तो एक रास्ता है छोड़ के चले आओ, लेकिन पैसा दियो 800 रुपया, तो बार बार घड़ी देखोगे कि कब पूरा होगा टाइम यार। और जिस चीज में तुम टाइम देखना बंद कर दोगे, उसमें सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग घड़ी रख के पढ़ने बैठते हैं, मजा नहीं आ रहा। जिस चीज में तुम टाइम नहीं देखोगे, उस चीज में तुमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, नियम है। और जिस चीज को भी तुम टाइम देख देख के कर रहे हो, वहां तुमको मजा नहीं है। शिक्षा ही एक ऐसा जगह है, एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर तरह की कुरीतियों से लड़ सकते हैं। और अगर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में देखने को मिलेंगे, जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। ये एक जिम्मेदारी होती है माँ की। मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुंचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुंचा देती। ये एक पावर होता है। आपको दो चीज देगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये दो चीज आपको देगा। एक तो डिसिप्लिन देगा और दूसरा रेगुलरिटी देगा। किसके नाम पर? ईश्वर के नाम। आपको ईश्वर से प्रेम है तो पढ़िए फजर की नमाज। अब फजर की नमाज से क्या होगा, 4 घंटा दिन में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सुबह 4 बजे गंगा जल चढ़ाने, शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाओगे, 5 घंटा दिन में एक्स्ट्रा मिल जाए। पूजा पाठ से दिन का शुरुआत करोगे, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, वो पॉजिटिविटी जिताएगी। ये सब प्रतीक है। बहाने, क्रिया और परिणाम एक ही है। साक्ष्य तो क्रिया है। वो प्रेजेंट रहो, हर परिस्थिति में प्रेजेंट रहो, जागृत रहो, कुछ भी बेहोशी में ना होने पाए। और जब तुम होश में कोई काम करते हो, क्वालिटी बदल जाती है उस काम की। 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस समय। 1-2 बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही। जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं तो मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज से बाहर निकलना है। ये कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सुअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहां जाके। तो सबसे अच्छा क्या है, वहां से निकल जाना, लेट गो कर देना। कि लोग अपने मन का इतना मिसयूज कर रहे हैं, वही उनकी सबसे बड़ी पावर है। यहाँ कुछ पैसा, रुपया, कौड़ी आपकी नीड को पूरा करेगा, पर आपको आनंद कभी नहीं दे पाएगा। आनंद सिर्फ एक चीज दे सकता है, वो है आपका शांत मन। बचपन जो होता है बड़ों की डांट खाते खाते निकल जाता है, उसके बाद के 20 साल अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के चक्कर में निकल जाते हैं, उसके बाद के 20 साल अपनी बीवी को खुश कर रखने के चक्कर में निकल जाते हैं, और उसके बाद वाले 20 साल वो यही सोचता रहता है दुख में, यार मैंने पिछले 60 सालों में किया क्या। काफी लोग बोलते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते, बट हमारी लाइफ में ना 20% हमारी डेस्टिनी है एंड रेस्ट 80% है कि हम कैसे 20% पे रिएक्ट करते हैं। तो जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो बस जी रहे हैं एंड सर्वाइव कर रहे हैं ऑन दिस 20%, बट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं वो अपनी डेस्टिनी के भरोसे ना बैठते नहीं है, 80% को कंट्रोल में लेते हैं और अपनी पूरी लाइफ चेंज करते हैं।
कि जो आप लोग सफल होता है या सीखता है, फेलियर का नाम ही नहीं है। और सच है वाकई में, एडिसन से जब पूछा आपने बल्ब बनाया तो इस यात्रा में क्या सीखा, कि मैं 10,000 वो तरीके सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, ये मुझे पता चल गया। 10,000 वो तरीके सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और एक तरीका मुझे मालूम हो गया जिससे बल्ब बन सकता है। तो वो लोग जिंदगी में सक्सेस और फेलियर को अपोजिट नहीं मानते। खुद से मुलाकात करने के 2-3 तरीके अच्छे होते हैं। जो तरीका मुझे पसंद है, अकेले सैर पे निकल जाइए और सैर में झुंड साथ लेके मत चलिए। नेताजी नहीं बनना है कि आपने पीछे जो 5 फॉलोवर सारे भैया भैया भैया, आपको मजा आ रहा है कि सब भैया बोल रहे हैं, सब दीदी बोल रहे हैं, ये ड्रामा नहीं करना है। अकेले, और अकेले आजकल की पीढ़ी में क्या अकेले चलते हैं, फोन यह है 2 कान में टोपे लगाए और उसके अंदर गाने चल रहे हैं। वो नहीं, वो तो शोर आपके साथ चल रहा है ना, वो शोर नहीं चाहिए। कुछ नहीं लेके चलना है। मोबाइल फोन है भी तो उसको यूज नहीं करना है, रखिए सिक्योरिटी के लिए, कहीं कुछ दिक्कत हो जाए। अकेले टहलते रहिए 15 मिनट आधा घंटा, फिजिकली फिट रहेंगे एक तो, और आप पाएंगे जब आप अकेले टहलेंगे बहुत सारे विचार आने लगेंगे, आत्ममंथन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा। बेशक जितनी चीजें पढ़ रहे हो इसको यहां हजम करने में टाइम लगेगा, उसके अपने तरीके हैं, या तो लिखो और या किसी को समझाओ। अभी मैं इस क्लास में कह दूं कि अमेरिकी क्रांति की कहानी सुनाओ मुझे, तो शायद ही कोई आदमी हो जो खड़ा होकर सुनाएगा। नीचे देखना है, नीचे वाले हिस्से को देखना है। ओके, चेंज करते हैं। अब ऊपर वाले हिस्से को देखना है, ऊपर वाले हिस्से को देखना है। हाँ, कोशिश करो। कुछ फर्क नजर आया? अगर मैं नीचे वाले हिस्से को देखता हूं तो गिरती है, और अगर मैं ऊपर वाले हिस्से को देखता हूं नीचे वाला हिस्सा ऋणात्मक होता है, ऊपर वाला हिस्सा धनात्मक होता है। नीचे वाले हिस्से को नेगेटिव बोला जाता है, ऊपर वाले हिस्से को पॉजिटिव बोला जाता है। इस धरती पे जिस इंसान ने अपनी जिंदगी का ये हिस्सा देखा, उसकी जिंदगी का संतुलन कभी नहीं बनता, और जिसने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा देखा जो पॉजिटिव है, उसका संतुलन बने बिना नहीं रहता। देखो कि जब भी मैं कोई बड़ा शूट करने जाऊंगा गमछा पहन लूंगा, सर में बांध लूंगा, क्योंकि तुम शर्म करते हो गमछा पहनने से। तुम सोचते हो कहीं बड़ी जगह पे जाएंगे तो लोग सोचेंगे गंवार है। इनके सोचने से क्या होता है, इतना जूता मारे इनको। सोच तुमको बदलनी है। Education is not the preparation for life, the preparation of life. Education is the life in itself. शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है, ज्ञान जीवन। एक समझदार व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगातार रहना, इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है? आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप गलती बहुत बेसिक करते हो। तुम अगर अपने जिंदगी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, पहली बात तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि आप सभी लोगों को, खासकर युवाओं को, एक डायरी अपने पास जरूर रखनी चाहिए। कंपल्सरी है सर। डायरी मतलब आईना, बेसिक सिद्धांत, बेसिक गोल, वो सब उसमें नोट डाउन होना चाहिए, और दिन में एक बार उस आईने को जरूर देखना चाहिए। हर दिन का हिसाब किताब होना चाहिए। कोई भी ब्लॉक तब मूव करता है जब उस पर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो, और ये फिजिक्स तो मिंकू के लिए भी सेम है। जब उसने अपनी क्रिकेट जर्नी शुरू की होगी तो उसे भी लगता होगा कि यार सुबह शाम तक मेहनत करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, पता नहीं क्या होगा करियर डाउट्स तो उसको भी आते होंगे, पर उसने हार नहीं मानी, लगा रहा, पहुंच गया। तुम भी अपनी जर्नी एंजॉय कर रहा है, रोज अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, बेहतर कर रहा है, और जब अपनी टफ जर्नी अच्छी लगने लगे ना, तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं होती जिंदगी में। फिर नहीं फर्क पड़ता डेस्टिनेशन कितना दूर है।